Well, hello there to everyone. My name is Natoj Nathan and welcome to my channel Accelerams Just Box, जहाँ पे हम कुछ खास डब अनबॉक्स करते हैं। Also मैं 100% श्योर हूँ कि आपने अक्सर सुना होगा जब भी आप कुछ फ़ोन्स की वीडियोस देखते हैं फिर फ़ोन्स परचेस करते हैं तो आपको अक्सर जो भी आपका जो सेलर होता है वो बताता होगा कि इस फ़ोन की जो स्क्रीन है वो थोड़ी स्पेशल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको 10-बिट कलर गैमेट का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं जो आपकी थोड़े से सस्ते फ़ोन्स होते हैं उसमें आपको 16.7 मिलियन कलर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि बेसिकली होता है 8-बिट कलर गैमेट के साथ का सपोर्ट। सो आपने अक्सर आपके मन में अक्सर क्वेश्चंस शायद माइट भी राइज हुए होंगे कि आखिर ये 8-बिट डिस्प्ले और 10-बिट डिस्प्ले फर्क क्या होता है, ये कलर गैमेट एक्जैक्टली होता क्या है। सो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा कि एक्जैक्टली कलर गैमेट किस तरह से काम करता है एंड किस तरह से आपको एक जो 10-बिट कलर गैमेट डिस्प्ले है वो और ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाता है 8-बिट कलर गैमेट डिस्प्ले से। आई एम प्रीटी श्योर आपने पूरी लाइफ में कई बार सुना होगा कि इस दुनिया में जितने भी कलर्स आपको विजिबल है, बेसिकली कोई भी कलर जो आप रैंडमली देख सकते हैं इस दुनिया में अपनी आंखों से, सो बेसिकली वो सारे कलर आपके प्राइमरी कलर से बनते हैं, जो कि हैं बेसिकली R, G and P, where R stands for red, P stands for blue and G stands for green। लेकिन अगर हम इस एक स्क्रीन पे देखते हैं तो हमको एक स्क्रीन में सिर्फ R, G और B कलर्स देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, वो ज़माना अलग था, ब्लैक एंड वाइट कलर्स की स्क्रीन हुआ करती है, लेकिन आज की जो स्क्रीन होती है उसमें आपको हर टाइप के डिफरेंट कलर्स देखने को मिल जाते हैं। फिर वो चाहे आपका डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड हो या फिर वायलेट हो या फिर ऑरेंज हो या फिर गोल्डन हो या फिर जो भी डिफरेंट कलर आप रैंडमली अपने दिमाग में अज्यूम कर सकते हैं, तो वो सिर्फ RG और B में तो स्टैंड नहीं करता है। तो ये डिफरेंट कलर्स बाकी के आते कहाँ से हैं, तो आज हम इसी के बारे में अब और डिटेल में हम बात करते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो डिफरेंट कलर्स आपके बनते हैं वो इन सबको आपस में मिक्स करने से बनते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए 50% रेड को 50% ब्लू के साथ मिला दिया तो आपको जो कलर देखने को मिल जाएगा वो आपका होगा एक पिंकिश पर्पल कलर। वहीं अगर आपने ब्लू को ग्रीन के साथ मिलाया, बेसिकली दोनों की वैल्यू 50% मिलाई तो आपको देखने को कलर मिलेगा लाइट ब्लू कलर। वहीं अगर आपने रेड के साथ ये ग्रीन को मिलाया तो आपको जो कलर देखने को मिलेगा 50% मिलाने के बाद होगा येलो कलर। सो एक्जैक्टली हमको इस डेटा से पता क्या चलता है, तो बेसिकली यहाँ से हमको पता ये चलता है कि ये जो प्राइमरी कलर्स है इन्हीं को आपस में हम मिक्स करके सेकेंडरी कलर्स बनाते हैं एंड फिर उन सेकेंडरी कलर्स को आपस में मिक्स करके हम टर्शरी कलर्स बना सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया उसमें हमने जो मिक्सिंग वैल्यू रखी थी हर कलर की वो 50% दी थी, तो अब हम इन मिक्सिंग वैल्यूज को चेंज करते हैं। तो यानी कि हमने अगर मान लीजिए 40% ऑफ रेड को 60% ऑफ ब्लू के साथ मिलाया या फिर 62% ऑफ ब्लू को 38% ऑफ ग्रीन के साथ मिलाया या फिर हमने एनी रैंडम नंबर्स में दोनों को आपस में मिलाया तो हमको जो कलर देखने को मिलेगा वो जो कलर हमको पहले प्राइमरी 50% मिलाने से मिला था वो थोड़ा अलग हुआ उससे। तो इस तरह से हमारे सेकेंडरी कलर्स निकल के आते हैं। अब अगर हमने इन सेकेंडरी कलर्स को प्राइमरी कलर्स के साथ मिलाया तो हमको उससे फिर टर्शरी कलर्स देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली इन सब की ही आपस में जो मिक्सिंग वैल्यू को हम चेंज करते रहते हैं तो उसी से हमको डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर निकल के आते रहते हैं। अब जो एक 8-बिट की डिस्प्ले होती है उसमें आपको हम सब ने सुना है कि उसमें 16.7 मिलियन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यानी आपको जिस दुनिया में जितने भी कलर्स है उन सब के 16.7 मिलियन डिफरेंट शेड्स आपको देखने को मिल जाएंगे अपने स्क्रीन पे, जो कि मिलके एक फोटो को या एक वीडियो को बनाते हैं, एक फ्रेम को बेसिकली, जो कि डिफाइन करता है हर एक पिक्सल की कलर वैल्यू को। सो 16.7 मिलियन अगर मैं स्पेसिफिक इस वैल्यू की बात करूँ तो इस वैल्यू के कलर्स बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, हमको हर एक कलर को यानी कि R, G और B को 255 ऑफ डिफरेंट शेड्स में डिवाइड कर देना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी जो डार्केस्ट वैल्यू होगी ऑफ रेड बेसिकली जो 0 से डिनोट की जाएगी और जो ब्राइटेस्ट वैल्यू ऑफ रेड होगी जिसको हम 255 से डिनोट करेंगे, तो बेसिकली वो होंगे ब्लैक एंड व्हाइट रिस्पेक्टिवली। अब अगर 0 वैल्यू ऑफ रेड को थोड़ा सा और आगे लेके जाएं, बेसिकली हमने 1 मान लीजिए पिकअप किया तो उसमें हम थोड़ा सा रेड मिलाएंगे तो वो हो जाएगा, वो ब्लैक से थोड़ा सा रेड इसकी तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो ऐसे अगर हम रेड मिलाते जाएंगे तो बेसिकली 130 से 140 के अराउंड हमको जो रेड की वैल्यू होगी सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट, सबसे ज़्यादा रियल, सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट, सबसे ज़्यादा प्योर देखने को मिल जाने वाली है। वहीं देन फिर अगर हम उस रेड कलर को लाइट करते जाएं तो बेसिकली वो एक समय पे लाइट रेड और लाइट रेड एंड देन फिर एक समय पे वो प्योर व्हाइट लाइट बन जाएगा, यानी कि व्हाइट कलर बन जाएगा। तो ऐसे हमने रेड को डिफरेंट स्पेक्ट्रम में डिवाइड किया, ग्रीन को हमने डिफरेंट स्पेक्ट्रम में डिवाइड किया, ब्लू को हमने डिफरेंट स्पेक्ट्रम में डिवाइड किया। यहाँ पे टोटल में 255 शेड्स ऑफ कलर्स देखने को मिल गए इन तीनों के, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो बेसिकली अब हमको 16.7 मिलियन पे जाने के लिए स्पेसिफिकली इन कलर्स को 255 शेड में ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको इससे ज़्यादा चाहिए तो हमको इनको और ज़्यादा डिवीजन देना पड़ेगा। तो बेसिकली हमने 255 को यहाँ पे एक 16.7 के लिए हमने डिवाइड किया हर एक कलर को एंड देन फिर हमने सिंपल मैथ्स की, यानी कि 255 का क्यूब यानी कि 255 × 255 × 255। तो बेसिकली इससे हमको हमारे जितने भी कॉम्बिनेशंस अवेलेबल थे, इन दोनों के जितने भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल थे जो निकल के आ सकते थे वो हमको सारे मिल गए, जो कि हमारा निकल के आता है कुछ 16.5 मिलियन का। तो इस तरह से हमारी जो 8 कलर गैमेट डिस्प्ले है वो काम करती है। अब वो इसी वैल्यू को यूज़ करेगी और हर एक पिक्सल को एक वैल्यू प्रोवाइड करेगी, कलर वैल्यू प्रोवाइड करेगी और इससे आपकी जो स्क्रीन पे इमेज होगी वो निकल के आएगी।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब जो हमको 16.5 मिलियन का आंसर मिला है, तो एक 8 बिट कलर गैमेट के डिस्प्ले पे आपको इतने ही कलर्स ऑफ शेड्स अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, यानी कि एक आज की एडवांस डिस्प्ले जो आजकल आपको फ़ोन में देखने को मिल जाती है, जो कि आजकल 30-35 हज़ार के फ़ोन में भी अक्सर देखने को मिल जाती है, यानी कि HDR10 का सपोर्ट या फिर 10 बिट कलर गैमेट का सपोर्ट। तो ये दोनों बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि जो आपकी 10 बिट कलर गैमेट की डिस्प्ले होती है उसमें आपको 1 बिलियन कलर्स ऑफ शेड्स का टोटल सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जैसे आपको 8 बिट कलर गैमेट में आपको 16.5 मिलियंस ऑफ कलर्स ऑफ शेड्स देखने को मिल जा रहे थे, डिफरेंट कलर के, कोई भी रैंडम कलर आप जो दिमाग में अज्यूम कर सकते हैं, उसके आपको सिर्फ 16.5 या अक्सर 6.7 मिलियन तक कलर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं जो आपकी 10 बिट कलर गैमेट की डिस्प्ले होती है उस पर आपको बेसिकली 1 बिलियन कलर ऑफ शेड्स का डिफरेंट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड इस चीज़ को अचीव कैसे किया जाता है? वेल, इसका भी बहुत ही ईजी जवाब है। बेसिकली आपने जैसे कि अभी इससे पहले R, G और B वैल्यूज को 255 डिफरेंट कलर ऑफ शेड में डिवाइड किया था, वेयर 0 स्टैंड्स फॉर द डार्केस्ट वैल्यू ऑफ द कलर एंड 255 स्टैंड्स फॉर द ब्राइटेस्ट वैल्यू ऑफ द कलर। सो आपने इसको अब सिंपली इस डिवीजन को आपने थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया। बेसिकली अब आपने इसको 255 की जगह 1000 में डिवाइड कर दिया। तो अब आपका क्या होगा? आपका जो 0 वैल्यू होगी वो होगी डार्केस्ट वैल्यू, बिल्कुल पिछली बार की तरह, लेकिन आपकी जो 255 की ब्राइटेस्ट वैल्यू थी अब वो 1000 पे चली आएगी। तो इससे सिंपली हुआ क्या? इससे सिंपली आपकी स्पेक्ट्रम और भी ज़्यादा वाइड हो गई और अब उस स्पेक्ट्रम में आपको और भी ज़्यादा कलर्स देखने को मिल जाएंगे। जो आपका जो कर्व का जो स्मूथनेस होगी वो काफ़ी ज़्यादा इनहैंस और बढ़ जाएगी। तो इससे आपका एक्जैक्टली होगा कि अगर आप अपने किसी भी डिस्प्ले पे कोई भी पिक्चर को देखेंगे तो बेसिकली आपकी अगर वो OLED हो या फिर जो भी डिस्प्ले आपकी इस 10 बिट कलर गैमेट को सपोर्ट करती है, चाहे आपकी मोबाइल डिस्प्ले क्यों ना हो, तो उसमें आपको जो कलर्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगेंगे, क्योंकि आपके जो कलर्स ऑफ शेड्स अवेलेबिलिटी होगी अब ज़्यादा हो गई है। बिकॉज आफ्टर ऑल पहले 16.5 मिलियन थी, अब 10 बिट कलर गैमेट की वजह से आपकी हो गई है बेसिकली 1 बिलियन कलर्स का सपोर्ट। तो आपको बेसिकली और भी डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ कलर देखने को मिल जाएंगे अपने डिस्प्ले पे। सो इससे बेसिकली आपकी जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा, जो भी आपकी पिक्चर क्वालिटी होगी और भी ज़्यादा इनहैंस हो जाएगी एंड ज़्यादा कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे अपने डिस्प्ले पे। वेल, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो फॉर व्हाटएवर रीजन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वेल, इस वीडियो में मेरी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड थोड़ी सी मेहनत गई है, सो प्लीज़ थोड़ा सा एफर्ट आप भी दिखाइएगा अपनी तरफ से और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। वेल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो एक्चुअल में इन्फॉर्मेटिव लगी भी या नहीं, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको उसमें अपने हर चीज़ को डिटेलली एक्सप्लेन करने की। दैट्स ऑल। वेल, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।